कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है तो कोई भी पार्टी से गठबंधन कर रहा है। कोई विधानसभा में बागी हुड निर्दलीय चुनाव लड़वा वाला विधायिका ने मना कर डैमेज कंट्रोल करवा में लाग रहा है तो कोई निर्दलीय ताल ठोक रहा है। लोकसभा चुनाव रे ऐलान के बाद हर जगह अलग अलग तरीका से समीकरण बन और बिगड़ रहा है। जीरो सीधो असर उम्मीदवार रे मुकाबला पर पड़ी। सबसे ज्यादा बदलाव राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में हुई है। एक एक पर बात करा आज की खास रिपोर्ट में। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। नमस्कार, आप घणो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ री बड़ी भूमिका रिया करे, इन्हें सबकी नजरा मारवाड़ क्षेत्र री लोकसभा सीट पर ज्यादा रिया करे। अब की बार तो मारवाड़ में एक के बाद एक बड़ो खेलो हो रही है। बात नागौर सीट की करा तो बीजेपी जाटलैंड ने सात भाग के लिए जाट चेहरा के तौर पर ज्योति मिर्धा ने मैदान में उतार दी। तब तक कांग्रेस मनीष मिर्धा को नाम चाल रही हो जो ज्योतिराज चचेरा भाई है, तो लाग रही हो कि नागौर में विधानसभा जिया ही लोकसभा में भी ये बार टक्कर मिर्धा बना मिर्धा में हुई। हालांकि कांग्रेस और आरएलपी रे गठबंधन की हल्की फुल्की चर्चा चल रही और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल री बोली बाता पर भी सबकी नजरा में ही कि बार आरएलपी कोई रे साथ गठबंधन नहीं करे। पर बाड़मेर में आरएलपी रा बड़ा नेता उमेदाराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस और दामन थाम लियो तो बाड़मेर रा समीकरण बदल गया और लाग रही हो कि बाड़मेर री लड़ाई दो जाट उम्मीदवारों के बीच कैलाश चौधरी और उमेदाराम रे बीच रोमांचक हुई। बिया तो तब भी रविंदर सिंह भाटी रे निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना दिख रही है, पर बीजेपी बाने मनाने रो प्रयास कर रही और भाटी खुद भी खुलकर कुछ बोल नहीं रहा, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तभी रविंदर सिंह भाटी देवदर्शन यात्रा शुरू कर दी तो लाग रही हो कि पक्का चुनाव लड़सी। पर बीच समय एक बार और बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाटी ने मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद भी भाटी कुछ स्पष्ट नहीं बताया। हालांकि तब बारे बयान से एक इशारो जरूर मिलो कि चुनाव लड़ने रे मूड में है। थोड़ा दिन सस्पेंस बने हुए हो। तभी नागौर सीट पर एक बड़ो धमाको आरएलपी और कांग्रेस रा गठबंधन से हुई और मैदान में आ गया ज्योति मिर्धा रा कट्टर राजनीतिक दुश्मन हनुमान बेनीवाल, जो ज्योति मिर्धा ने कड़ी चुनौती दे दिया है कि ई बार भी बायरो मायरो भर देवा। मायरा वाली बात में मनीष मिर्धा भी बेनीवाल को साथ दे दिया है। दरअसल बेनीवाल और मिर्धारी दुश्मनी आज की नहीं है, दुश्मनी पुरानी है और अभी तक जत्ती भी बार हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धारे सामने ताल ठोकी तब ज्योति मिर्धारी जमानत जब्त हुई। इलिए अब नागौर सीट मुकाबलो देखने के लिए लोग उतावला हो गए हैं। कांग्रेस आरएलपी रो गठबंधन हुई और बने बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने रो ऐलान करके बीजेपी और कांग्रेस की बीपी बढ़ा दी। भाटी के मैदान में आबा से बाड़मेर रो मुकाबलो त्रिकोणीय हुई गयो। बीजेपी भाटी ने तो मना नहीं पाई तो बाड़मेर निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी ने खुद ही तरफ करने री प्लानिंग करी, क्योंकि प्रियंका और भाटी दोनों बीजेपी में बागी हुड निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़िया और जीतिया, तो दोनों निर्दलीय विधायिका की अच्छी बॉन्डिंग थी और प्रियंका लोकसभा में भी भाटी रो साथ देने री बात कर रही है। बीजेपी प्रियंका ने पक्ष में लैंड रो पासो चलायो और वो पासो काम भी करियो। प्रियंका रे कैलाश चौधरी ने समर्थन देने के ऐलान पर भी भाटी की तैयारियां पर कोई असर नहीं हुई और वे खुदरा चुनावी प्रचार में और दमखम दिखावा लाग गए। तो बीजेपी प्लान बी बनायो और अशोक गोदारा और रविंदर सिंह भाटी री दोस्ती री दूरी आएगी आज चर्चा और खबरों को फायदा उठाता हुआ अब अशोक गोदारा ने भी खुदरा पक्ष में कर लिया है, या हो सके अशोक गोदारा खुद बीजेपी में चला गया। पर एक बात तो साफ है कि रविंदर सिंह भाटी के मैदान में आने से बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। इसलिए दोनों पार्टियां खुद रे स्तर पर भाटी ने घेरने की रणनीति बना रही है। पर राजनीतिक जानकारा की माना तो इस त्रिकोणीय मुकाबला में रविंदर भाटी बाजी मार सके, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का जातीय आंकड़ा की बात करा तो इस सीट पर कुल मतदाता की संख्या 21,60,000 के करीब है, जिसमें जाट मतदाता 4.5 लाख है, राजपूत समाज का 3 लाख मतदाता है, मुस्लिम समाज का 2.70 लाख के करीब मतदाता है, एससी और एसटी ने मिलाकर 4 लाख करीब वोट है, तो मूल ओबीसी की लगभग 23 जातियां का मिलाकर 6.5 लाख वोट है। ब्राह्मण मतदाता 80,000 और 1 लाख अन्य मतदाता है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा जाट उम्मीदवार उतारवा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की राजपूत लोबी नाराज चल रही है, तो रविंदर सिंह भाटी राजपूत समाज आवे जीरो सीधो फायदो बाने मिल और बारी गणित 3 लाख को शुरू हुई। साथ ही दोनों मुख्य पार्टियां उम्मीदवार जाट समाजू है तो जाट मतारो ध्रुवीकरण भी हो सके। मुस्लिम मतदाता की बात करा तो बारो रुझान
रुझान भी रविंदर की तरफ हो सके, क्योंकि कांग्रेस और नाराज मुस्लिम मतदाता ने रविंदर के रूप में एक ऑप्शन मिलो है जाने में वोट दे सके। नाराजगी रो बड़ो कारण लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार ने टिकट नहीं देनो मानो जा रही है। बटे ही रविंदर सिंह ने जिताबा से शिव विधानसभा सीट खाली हो जाए और बटे उपचुनाव हुए तो मुस्लिम समुदाय रो कोई व्यक्ति विधायक बन सके, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय राज ज्यादा प्रत्याशी हुबारी वजह आज सीट मुस्लिम समुदाय ने गंवानी पड़ी ही। इले हो सके अब भी एकजुट हुर पहला रविंदर सिंह ने वोट करे ताकि बाद में बारो भी स्वार्थ सिद्ध हो जावे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की आधी आबादी में महिला हो या फिर युवा वर्ग दोनों में रविंदर को काफी क्रेज है। अगर वो क्रेज वोट में परिवर्तित हो जावे तो भाटी जीत सके। ये सारा समीकरण एक तरफ है, रविंदर ने जीत की भविष्यवाणी फलोदी सट्टा बाजार भी करी है। अब देखना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जाट समाज का वोट के साथ मुस्लिम और मेघवाल गठबंधन बनाकर जीत दिलासी या फिर मोदी लहर के आगे सब धैर्य रह जाए। वो समेरा घर में है। फिलहाल समीकरण और सट्टा बाजार रविंदर पक्ष में है। आपने कहीं लगे कौन जीती कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। वीडियो ने शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। खमा गणिसा।